प्यारे छात्रों, आज मैं आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा लॉन्च ऐप माशिम ऐप के बारे में जानकारी देना चाहूँगी कि माशिम ऐप का यूज़ आपको किस प्रकार से करना है। आपको यह तो पता ही होगा कि अब कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को अपना नामांकन माशिम ऐप के माध्यम से ही दर्ज करवाना है। आपको माशिम ऐप पे अपना नामांकन कैसे करना है, इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे क्लिक करना होगा और प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च बार में MASHIM माशिम जो कि कैपिटल में टाइप करना होगा। सारे लेटर कैपिटल में होंगे। टाइप करें सर्च बार में और फिर उसे सर्च करें तो इस तरह से यहाँ पे माशिम ऐप दिखाई देगी। उसे हम क्लिक करेंगे और चूँकि ये मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया है, इसलिए ये यहाँ पे जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर ओपन लिखा हुआ आएगा। तो आप फिर ओपन पे क्लिक करें। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको माशिम ऐप दिखाई देगा। माशिम ऐप पे आप जो एरो बना हुआ है, ये इस एरो पे क्लिक करें और यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे आइकॉन दिखाई दे रहे हैं। निर्देश, विद्यालय, विषय, पाठ्यक्रम, मॉडल प्रश्न पत्र। आपको अगर मॉडल प्रश्न पत्र चाहिए कि कैसे प्रश्न आएंगे तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें उत्कृष्ट उत्तर पुस्तिकाएँ भी हैं। बोर्ड परीक्षा परिणाम, स्कूल मान्यता, सेवा शुल्क, शैक्षणिक वीडियो वगैरह, मास्टर डाटा डाउनलोड, ये आपके काम का नहीं है। अब बारी आती है विद्यार्थी नामांकन आवेदन भरें। विद्यार्थी नामांकन आवेदन कैसे भरें, तो आपको यहाँ विद्यार्थी नामांकन आवेदन पर क्लिक करना होगा। कक्षा 9 से लेके 12 में पढ़ने वाले समस्त छात्र छात्राएं विद्यार्थी नामांकन आवेदन पर क्लिक करें। जैसे ही आप विद्यार्थी नामांकन आवेदन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आइकॉन दिखाई देंगे। इसमें विद्यालय कोड, विषय कोड, आवेदन प्रारूप, निर्देश, नामांकन आवेदन भरें, नामांकन आवेदन की स्थिति। तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है। विद्यालय कोड आप आपके शाला से पूछें, विषय कोड भी आप अपनी शाला से पूछें। शाला में आप अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं। आपको सीधे नामांकन आवेदन भरें पे क्लिक करना होगा। कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले समस्त छात्र छात्राओं को नामांकन आवेदन भरें, इस आइकॉन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं चारों क्लास के ऑप्शन खुल जाएंगे। जिस भी क्लास में आप अध्ययनरत हैं, जिस भी क्लास में आपको नामांकन करना है, उस क्लास के आइकॉन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि मान लिया जाए मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ और मुझे कक्षा 9th में अपना नामांकन दर्ज करवाना है, तो मैं कक्षा 9वीं वाले आइकॉन पे क्लिक करूँगी। यहाँ पूछा है क्या आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यदि हम मूल निवासी हैं, ओबियसली हम सब मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही हैं, तो हम हाँ पर टिक करेंगे। प्रथम नाम में आप अपना नाम टाइप करें, सही स्पेलिंग टाइप करें अपने नाम की। और आवेदन भरने से पहले आप कॉपी, पेन और अपनी पूर्व कक्षा की मार्कशीट ज़रूर साथ में लेके बैठें, ताकि आपकी जानकारी बिल्कुल सही बोर्ड को प्रेषित हो। मध्य नाम, यदि किसी का मध्य नाम है तो वो यहाँ पे लिखें। अंतिम नाम जिसमें आपका सरनेम आएगा, जैसे मैं लिखूँगी शर्मा। इसके बाद में हम लिंग का चयन करेंगे। लड़की है तो फीमेल, लड़का है तो मेल। जैसे यहाँ पे दीपा जो कि लड़की है वो फीमेल पे क्लिक करेगी।
फिर आपको श्रेणी चुनना है। श्रेणी में SC ST OBC जनरल, जो भी आपकी कास्ट है आप जाति प्रमाण पत्र में से देखें और उस पर आप क्लिक करें। यहाँ मैं जनरल का चयन कर रही हूँ। जन्म दिनांक के लिए जन्म दिनांक वाले कॉलम में आप इसके कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। इस कैलेंडर में आपकी तारीख, महीना और सन, तो तीनों ही चीज़ आएंगे। आप अपनी पूर्व की मार्कशीट पे या TC पे देखें, उस पे जो भी जन्म दिनांक दर्ज है वो जन्म दिनांक इस पे आपको लिखना है। जैसे मुझे अपनी जन्म दिनांक टाइप करना है 22, तो मैं इस तरह से तारीख को स्क्रॉल करूँगी और ये 22 आ गई। मुझे मंथ लेना है अक्टूबर, तो ये मंथ आ गया। मुझे सन लेना है 1981, तो इस तरह से हमारा सन भी आ जाएगा स्क्रॉल करके। आपका जो भी सन हो आप इसमें ले सकते हैं। इस तरह से हमारी तारीख, महीना और सन तीनों क्लियर हो जाना चाहिए। आप एक बार अपनी पूर्व की मार्कशीट से या आपकी TC से इसको मिला लें। मिलान करके ठीक है पे क्लिक करें। यदि आपसे गलत हो जाती है तो आप रद्द कर सकते हैं। यदि आपने सही भरी है तो आप ठीक है पे क्लिक करें। फिर पिता का पूरा नाम, पिता का पूरा नाम, तो आप यहाँ पे अपने पिता का पूरा नाम लिखेंगे। जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। पिता का पूरा नाम भरने के पश्चात माता का पूरा नाम लिखेंगे हम। स्पेलिंग का ज़रूर आप ध्यान रखें, स्पेलिंग एकदम करेक्ट होना चाहिए। क्या आवेदक के पिता या माता श्रमिक हैं एवं संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं? अगला कॉलम जो है उसमें हम देखेंगे यदि आपके पास संबल योजना का कार्ड है तो आप हाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो नहीं पे क्लिक करें। यदि आप हाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पास जो संबल योजना का कार्ड है उस कार्ड की 9 अंकों की ID यहाँ पे प्रविष्ट करनी होगी। तो यह सोच समझ के आप इसमें एंट्री करें कि यदि आपके पास सच में भी संबल योजना के अंतर्गत कार्ड है तो आप यस में क्लिक करें और वहाँ पे आपकी जो 9 अंकों की समग्र ID है, पंजीकृत श्रमिक माता पिता का 9 अंकों का समग्र ID प्रविष्ट यहाँ पर करना होगी। यदि नहीं है तो आप नहीं है पे क्लिक करें। क्या आवेदक निःशक्त है? निःशक्त मतलब विकलांग। यदि आपके पास 40% से अधिक का निःशक्तता का वैध प्रमाण पत्र है तो आप हाँ पे क्लिक करें। यदि आपके पास नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक करें। यदि किसी बच्चे के पास 40% से अधिक का प्रमाण पत्र है तो वो हाँ पे क्लिक करेंगे और आपके प्रमाण पत्र में आप देखें कि आपके पास अंधता का है या मूक बधिर का, मानसिक रूप से मंद या अन्य। यदि किसी के पास अंधता का है तो वो इस पर क्लिक करे और आगे बढ़ जाए। और यदि किसी के पास विकलांगता का प्रमाण पत्र नहीं है, निःशक्त का मतलब होता है विकलांगता, तो वो नहीं पे क्लिक करे। नहीं पे क्लिक करने के पश्चात आपको आवेदक का डाक का पता, तो यहाँ पे आपको अपने मकान नंबर लिखें आप। यदि आपका मकान नंबर नहीं है तो आप 00 लिख सकते हैं। कॉलोनी, मोहल्ला, ग्राम पंचायत, वार्ड, जो भी आप मोहल्ले में आप रहते हैं, कॉलोनी में आप रहते हैं, वो आप यहाँ पे लिखें। इस तरह से जो जिस मोहल्ले में रहता है वो अपने अपने मोहल्ले का नाम यहाँ पे लिखें, या आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी का नाम यहाँ पे मेंशन करें। जैसे मैं जहाँ रहती हूँ मैंने अपने मोहल्ले का नाम इसमें मेंशन किया है। नगर, जिस नगर में आप रहते हो या जिस गांव में आप रहते हो उस गांव का नाम यहाँ पे लिखना है। स्पेलिंग सही होना चाहिए आपकी। इसके पश्चात ज़िले वाला कॉलम है, तो यहाँ हम ज़िला चूज़ करेंगे। ज़िले पे जब क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जितने भी ज़िले हैं उसकी सूची यहाँ पे आ जाएगी। उसमें से हमें अपना राजगढ़ ज़िला,
जैसे मैं राजगढ़ ज़िले की रहने वाली हूँ तो मैं अपना राजगढ़ ज़िला चूज़ करूँगी। हम यहाँ देखेंगे ये राजगढ़ ज़िला हमें मिल गया है। इसके पश्चात ब्लॉक की सूची आई है, तो मेरा ब्लॉक नरसिंहगढ़ ब्लॉक है। तो मैं यहाँ देखूँगी, जैसे ही मैंने ब्लॉक की सूची क्लिक करी तो यहाँ पे सभी ब्लॉकों के नाम आ गए हैं। तो मेरे पता जो है वो नरसिंहगढ़ ब्लॉक का है, तो मैंने नरसिंहगढ़ ब्लॉक क्लिक किया। इसके पश्चात पिन कोड, तो नरसिंहगढ़ का पिन कोड 465669 वो मैंने यहाँ दर्ज किया है। संपर्क का विवरण मतलब कि अभिभावक का मोबाइल नंबर। अभिभावक का मोबाइल नंबर मतलब आपके माता पिता का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दर्ज करें। आपके माता या पिता का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दर्ज करें, और एक आपको व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पर दर्ज करना है जिससे आप व्हाट्सअप चलाते हैं। दो नंबर यहाँ पे मांगे गए हैं। एक आप नॉर्मल नंबर यहाँ पे उपलब्ध करवा सकते हैं, साधारण नंबर, और एक आपको व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल करवाना ज़रूरी है। इसके पश्चात ईमेल आईडी, यदि आपकी ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज करें, और यदि नहीं है तो आप 0 लिख करके इस कॉलम को छोड़ दें। इस तरह से हम देखेंगे कि हमने ये सारी जानकारियाँ अपनी प्रविष्ट कर दी हैं। स्क्रॉल करके एक बार स्क्रीन को देख सकते हैं, मैंने पूरे कॉलम भर दिए हैं, और हम देखेंगे हमने हमारे कॉलम बिल्कुल सही भरे हैं क्या। आप अपनी पिछली कक्षा की मार्कशीट से अपनी जानकारियाँ भरें या अपनी टीसी से अपनी जानकारी भरें, और बिल्कुल सही जानकारी इसमें भरना है। इसके पश्चात हम यहाँ 2 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, एक पीछे और एक आगे। तो हम पीछे वाला बैक नहीं करेंगे क्योंकि हमें फॉर्म को और भरना है, इसलिए हम आगे वाले आइकॉन को क्लिक करेंगे। अब देखो, जैसा मैंने देखा है कि यहाँ इनवैलिड ईमेल एड्रेस बता रहा है, क्योंकि यहाँ ईमेल आईडी जो है वो मैंने गलत फिल की थी, इसलिए उसने बोला इनकरेक्ट। तो हम देखेंगे, इसको हम करेक्ट करेंगे और फिर वापस से आगे का बटन प्रेस करेंगे। अब जैसे ही आप आगे का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ आपसे अपने विद्यालय का 6 अंकों का कोड अंकित करने के लिए कहता है। विद्यालय का कोड, तो जैसे कि मैं मॉडल स्कूल नरसिंहगढ़ में पढ़ती हूँ, मॉडल स्कूल नरसिंहगढ़ में पढ़ती हूँ, और मेरे स्कूल का कोड नंबर है 611168। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपने स्कूल का कोड इंटर किया तो मेरे स्कूल का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। यदि मैं अपने स्कूल का कोड सही इंटर करती हूँ तो अपने आप से मेरे स्कूल का नाम यहाँ आ जाएगा। यदि मैं अपने स्कूल का कोड गलत इंटर करूँगी तो गलत नाम आ जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगी कि यहाँ मेरे स्कूल का नाम आ गया है, गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल नरसिंहगढ़ राजगढ़ 611168, कोड भी लिखा आ गया है। अब यहाँ देखेंगे विद्यालय का प्रकार जो है वो शासकीय है। इसके पश्चात कक्षा मैंने पहले चुन ली थी, 9th क्लास यहाँ पे आ गई है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने फॉर्म सिलेक्ट करते समय ही 9th क्लास को डन किया था। अब यहाँ माध्यम हम चुनेंगे, तो हम हिंदी माध्यम के हैं इसलिए हम हिंदी माध्यम को क्लिक करेंगे। परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों का चयन, कक्षा 9th में मुझे कौन से पेपर देना है उस आधार पर मैं चुनूँगी। जैसे कि प्रथम भाषा, तो प्रथम भाषा में हिंदी विशिष्ट होता है, तो हिंदी स्पेशल को मैं क्लिक करूँगी। प्रश्न पत्र सेकंड द्वितीय भाषा हमारी अंग्रेजी जनरल होती है, इंग्लिश जनरल का चयन मैं करूँगी। तृतीय भाषा हमारी संस्कृत होती है, तो मैं संस्कृत जनरल का चयन करूँगी। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो मैथमेटिक्स है उसका कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है, साइंस का कोड 200 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है, और सोशल साइंस का कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। हमें चयन करना था तो सिर्फ प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा का, जो हमने यहाँ पे सही से चयन किया है। यदि आप गलत से चयन करोगे तो आपको उसी विषय का पेपर देना होगा, इसलिए आप विषय चयन करने में भी सावधानी रखें। आप चाहें तो अपने स्कूल टीचर से संपर्क कर सकते हैं।
विषय चयन करने के पश्चात हम देखेंगे कि क्या आवेदक ने अर्हकारी परीक्षा किसी अन्य बोर्ड राज्य से पास की थी। इसका मतलब ये है कि आपने पिछली परीक्षा क्या राजस्थान बोर्ड से की थी या सीबीएसई की थी या कोई दूसरे राज्य से की थी। तो अगर आपने दूसरे राज्य से की है तो आपको लिखना होगा हाँ पे क्लिक करना होगा। यदि आपने नहीं की थी तो आप नहीं करेंगे। यदि आप हाँ करते हैं तो आपके ऑप्शन और खुल जाएंगे। वहाँ आपसे वर्ष पूछा जाएगा और उस बोर्ड का नाम पूछा जाएगा यदि आपने उत्तर प्रदेश बोर्ड से की हो तो। लेकिन अधिकांश बच्चों ने नहीं किए, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं पे क्लिक कर रही हूँ। इस तरह से हम देखेंगे कि ये हमारा सेकंड नंबर का जो पेज है वो भी पूरा सही भर चुका है। इसके बाद में फिर हम आगे क्लिक करेंगे और फिर हम इस कैमरे वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही फ़ोटो का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप सेल्फी भी ले सकते हैं या बैक कैमरे से भी अपना फ़ोटो ले सकते हैं। हाफ फ़ोटो इसमें हमें लेना है क्लोज़अप, जिसमें दोनों कान हमारे दिखने चाहिए। ये फ़ोटो हमने क्लिक कर लिया है। यहाँ एक कट का निशान है और एक राइट का निशान है। यदि हमारा फ़ोटो अच्छा आ जाता है तो हम राइट कर देंगे इसे और सेव कर देंगे। ये देखिए हमारा फ़ोटो आ गया है। अब हम नीचे ऑप्शन है समीक्षा पे क्लिक करेंगे और आगे इसकी सेवा शर्तें दी हुई हैं कि आपके द्वारा जो जानकारी भरी गई है वो समस्त जानकारी सही है और अगर किसी प्रकार की असत्यता इसमें पाई जाती है तो आपका परीक्षा आवेदन और परिणाम दोनों ही निरस्त किया जाएगा। ये करके आप नीचे आवेदन संबंधित स्कूल को अग्रेषित करें पर क्लिक करें और इस तरह से आपका नामांकन बोर्ड को दर्ज हो जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।